चलिए, तो लास्ट सेशन में हम लोग नॉर्मली सेफ पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक फ़ोटो अपलोड का डिस्कशन किया। तो हम लोग सेफ के ही साइड में अभी कंटिन्यू करते हैं कि उसका हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। अगर सेफ का लॉगिन हो गया तो फिर आप कस्टमर का भी कर लोगे। ओके, तो लॉगिन नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। तो हमारा जो लॉगिन पेज का डिज़ाइन था, इसमें भी आपको वैलिडेशंस ये सब अप्लाई करना होगा उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो हम लोग एक प्रॉपर लॉगिन का प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप उसको कस्टमर में भी अप्लाई कीजिएगा। तो आज का मेन जो क्लास है डेडिकेटेड है स्पेशली लॉगिन पे। और सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो उसका डैशबोर्ड खुलेगा सेफ का, और फिर सेफ के कौन कौन से काम होंगे, लाइक वो फूड ब्लॉग अपलोड करेगा, ठीक है। वो कोई प्रोडक्ट को नॉर्मली वो फूड ही का डिटेल मेन अपडेट करने वाला है। तो सेफ अगर कुछ डालेगा तभी फिर कस्टमर देख सकता है। इसीलिए हम लोग पहले सेफ साइड का ही हम लोग कर लें पहले काम, तो ज़्यादा बेटर होगा, तभी हम लोग कस्टमर साइड में भी आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए लॉगिन पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। इट्स वेरी सिंपल कोड। लॉगिन में हम लोग ईमेल और पासवर्ड के बेसिस पे लॉगिन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल हम लोगों का फूड हब में सेफ के जो ईमेल्स हैं वो स्टोर हुए हैं, ठीक है। और हम लोग ईमेल को मैंने यूनिक कर दिया है। इसका मतलब है कि कोई डुप्लीकेट ट्राई करेगा फिर मतलब सेम ईमेल आईडी का, तो तुरंत मैसेज आ जाएगा वहीं पर। तो बहुत ही क्योंकि हम लोग काम किए हैं बहुत, हम लोग नॉर्मल PHP पे भी काम किए हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ये सब करने के लिए कितना कोड लिखना पड़ जाता। बट वहाँ पर सिर्फ हम लोग वैलिडेट में यूनिक का यूज़ कर लिए तो ऑटोमेटिक ये डेटाबेस के पास जाता है, और डुप्लीकेट अगर है तो आगे बढ़ने ही नहीं देता है, तुरंत अप्रोप्रिएट मैसेज दे देता है। कोई हम लोग को एक्स्ट्रा लॉजिक का हेडेक ही नहीं लगाना पड़ा। लॉजिक ऑलरेडी फ्रेमवर्क में लिखा हुआ, यही तो है फ्रेमवर्क का खासियत। तो हमारा कोड फास्ट हो रहा है और फिर हम लोग अपना लॉजिक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है। तो ईमेल को यूनिक कर दिए हैं, बाकी आईडी तो ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट के लिए रहने दीजिए, वो अपना एक साइड में कोई इशू नहीं करेगा वो हमें। तो चलिए इसी बेसिस पे मान लीजिए ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, इसके बेसिस पे हमको लॉगिन कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग किस पे काम करेंगे, तो सेफ का हम लोग अलग से कंट्रोलर बनाए थे, ठीक है। तो लॉगिन के लिए कोई अलग से टेबल तो बनाना नहीं है, टेबल ऑलरेडी बना हुआ था, उसी टेबल से डेटा को रिट्रीव करना है, ठीक है। और हम लोगों को लॉगिन का यहाँ पर लॉजिक लगाना है सिंपली। तो फंक्शन हम लोग एक सेफ लॉगिन का बनाएंगे, उसको रिडायरेक्ट करेंगे, यही सब काम करना है, ठीक है। और अंदर में कुछ लॉजिक लगाएंगे। अंदर में टेक्स्ट बॉक्स जो है दो, एक ईमेल और पासवर्ड, उसका हम लोग वैलिडेट भी करेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग कुछ क्वेरीज, यहाँ पर अब रिट्रीवल का बात करना है, यहाँ सेव नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पर क्या करना है, रिट्रीव करना है, ठीक है। उसके बाद चेक करना सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कोडिंग और बढ़ेगा एसक्यूएल साइड का। प्रॉपर हम लोग एसक्यूएल यहाँ लिखते नहीं है, फ्रेमवर्क में बनाया है फंक्शन सब वेयर कैसे लिखना है एक अलग तरीका से यहाँ मेंशन है। आप बस पुट कीजिए, फ्रेमवर्क जो है वो अपना क्वेरी लिख देगा, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ जैसे हम लोग क्या किए, सिर्फ सेव लिखे हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम ये सब तो नहीं लिखे। तो वही है कि सेव फंक्शन के अंदर ये चीज़ मेंशन किया हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग का हेडेक ही नहीं है, आराम से वहाँ से सारा काम कर रहा है, हम लोग को बस सेव लिख देना है। तो सब कुछ ही अपने आप ही सबसे डेटा लेके कर रहा था। तो नाउ लॉगिन के लिए लेट मी यूज दिस कोड हियर। तो एक फ्रेश फंक्शन याद रखिए क्लास के अंदर ही बनाना है, ठीक है। तो एक फंक्शन बना चुके हैं, उसका क्लोजिंग है यहाँ पर। तो उस फंक्शन के बाद अब अगला, तो सेफ का जो भी रिलेटेड काम होगा वो सेफ के कंट्रोलर में हम लोग बनाएंगे। ओके, यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको। अब इसमें हम लोग मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसका नाम रखता हूँ सेफ लॉगिन वेरीफाई, ठीक है, सेफ लॉगिन वेरीफाई। और यू कैन राइट सेफ लॉगिन फंक्शन भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही मोस्टली यूज़ करता हूँ टर्म फंक्शन। नाउ वैलिडेट में वी जस्ट यूज़ ईमेल रिक्वायर्ड होना चाहिए, पासवर्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल में ईमेल ही पुट करो, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल वैलिडेट हो गया कि आप सही सही एंट्री मारो कम से कम। उसके बाद जब वो एंट्री करके वैल्यू सब ठीक ठाक डाले हो, तो अब हमको डेटाबेस के पास जाना है, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग क्वेरी लिखना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा आपके लिए नया तरीका से डेटाबेस में क्वेरी कैसे लिखते हैं वो एक आपके लिए नया होगा ये। तो आप इसको देखिए, ठीक से समझते हैं हम लोग इसको, ठीक है।
तो वैलिडेट में ईमेल और पासवर्ड तो पहले हम लोग वैलिडेट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेरीज़ पे। क्वेरीज़ में हमको कहाँ पर जाना, किस टेबल में, तो यहाँ पर टेबल का नाम लिखाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग रिट्रीव करते हैं, ऊपर में जो मॉडल नेम बनाए हुए हैं सैफ नाम से, वो यहाँ पर लिख देंगे। ऊपर में आप देख लीजिए हम लोग सैफ नाम का मॉडल रिट्रीव किए हुए हैं, ठीक है। अब वो एक क्लास बना हुआ, उसके अंदर सारा लिंक है, ठीक है। तो ये जो हम लोग लिखते थे सेलेक्ट, अगर आपका एसक्यूएल कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप जानते हैं सेलेक्ट करके हम लोग जो चीज़ रिट्रीव करना वो लिखते थे, ठीक है। लाइक यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, उसके बाद हम लोग फ्रॉम टेबल नेम लिखते थे, ठीक है। उसके बाद वेयर लिखते थे, वेयर में दैट ईमेल इक्वल टू जो यूज़र ईमेल इनपुट किया वो मैच कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग देखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज़ को फ्रेमवर्क में बनाया जो फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेमवर्क में ये जो सैफ क्लास है उसके अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ वेयर नाम से, इसका काम है वही वेयर वाला कंडीशन, ठीक है। और ये मॉडल हम यूज़ किए हैं तो ऑटोमेटिक ये सैफ्स नाम का जो टेबल है उसी से लिंक करेगा, ठीक है। तो हम लोग को वो टेबल नेम लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बस क्लास नेम लिख दिए। अब नाउ वेयर में हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो वेयर में हम लोग के पास वहाँ पर ईमेल फील्ड है, फील्ड का नाम सही होना चाहिए। आप ईमेल लिखे हैं तो ईमेल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ईमेल है यहाँ पर फील्ड का नाम, तो वी जस्ट पुट हेयर ईमेल। और ये जो है ये हम लोग ये लिस्टिंग में इस तरह से भेजते हैं डेटा को। और यहाँ पर कंडीशन में और भी लगा सकते हैं जो आगे ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। अभी वेयर में एक ही कंडीशन हम यहाँ लगाए हैं, दैट इज़ अ ईमेल विच इज़ अ फील्ड नेम, टेबल में जो फील्ड नेम है दैट वैल्यू को हम मैच करा रहे हैं किससे, तो जो रिक्वेस्ट से ईमेल आया है। तो ये रिक्वेस्ट ईमेल कहाँ से आया है, टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। तो इसका वैल्यू वेयर में मैच करा रहे हैं। तो जिससे भी मैच करेगा, क्योंकि हमको सबका तो डिटेल नहीं चाहिए, अभी हमको सिर्फ किसी एक का ही, कोई एक ही ईमेल आईडी डाला है उसी का सिर्फ हमको मैच कराना है। तो हम लोग ये फर्स्ट जो ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है कि डेटा सारा नहीं रिट्रीव होके, ऐसे भी सारा नहीं होगा क्योंकि किसी एक का ही मैच करेगा। तो हम लोग फर्स्ट लिखते हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रिट्रीव करना है अगर मैच किया तो, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का काम है कि एक ही रिकॉर्ड, कभी कभी होता है आगे देखिएगा कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ेगा कि हम लोग क्वेरी लगाए, ठीक है, उसमें अब 4-5 डिटेल मैच कर गया, उसमें से हमको बस एक ही चाहिए, पहला वाला जो मैच किया, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर इस तरह से फर्स्ट लगा सकते हैं। यहाँ वाले में तो क्लियर है कि एक ही रिट्रीव होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस में अपना रखते हैं कि हम लोग क्वेरीज़ में यहाँ फर्स्ट लिख दें, क्योंकि जितना भी डेटा रिट्रीव होगा उसमें से हमको एक ही चाहिए। नहीं होगा तब तो नहीं ही होगा डेटा में, ठीक है, वो फॉल्स हो जाएगा। बट अगर होगा तो फिर एक ही रिकॉर्ड आप रिट्रीव कीजिए। तो ये अगर मैच कर गया, ठीक है, तो वो डेटा जो है उसमें कुछ रिट्रीव होगा, नहीं रिट्रीव होगा तो वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो एल्स में चला जाता है। और अगर रिट्रीव होगा तो प्रॉपरली मैसेज मतलब कि ट्रू हुआ। तो इफ़ में हम लोग क्या किए हैं, डेटा को चेक करें। देखो नोटिस करो, हम लोग पहले ईमेल सिर्फ चेक कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ईमेल को चेक किया। यहाँ पर मैं हैश यूज़ कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा था कि मैंने हैश वाला कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं किया है आप लोग के साथ। यहाँ पर क्या है कि ये डेटाबेस है, ठीक है। तो डेटाबेस में क्या है कि पासवर्ड जो है आप जब खोल रहे हो तो पासवर्ड क्लियरली यहाँ पर दिख जा रहा है, ठीक है। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा तो वो भी पासवर्ड, इतने इतने जो यूज़र हैं, कंपनी सब जो होती है इस तरह से पासवर्ड ऐसे शो नहीं कराती है। डेटाबेस में जब पासवर्ड शो हो रहा है तो काइंड ऑफ बहुत रिस्क हो गया, ठीक है। तो यही पासवर्ड जो है ना ये इनक्रिप्टेड टाइप में यहाँ पर सेव हो, ठीक है। वैल्यू अंदर में 1 2 3 4 ही रहे बट वो इनक्रिप्टेड टाइप में रहे, ऐसे डैट ना दिखे। तो वो हम लोग हैश का यूज़ करके करते हैं। लारावेल में चेक करते हैं हैश फंक्शन। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ये ज़रूरी रहता है हम लोग को पढ़ना, भूल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हैशिंग का देखते हैं कुछ है यूज़फुल हमारे लायक, तो इसमें सिंटैक्स लिखा होगा। ये है दिस वन। ये क्या करता है, पासवर्ड जो आप एंट्री किए, ठीक है, रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड जो आप आया आपका, ठीक है, उसको ये हैश में कन्वर्ट करके तब एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तब हम लोग लास्ट में सेव किए। तो अगर हम लोग ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो हमारा वो हैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ट्राई पहले कर लेते हैं, रुक जाओ। प्लेन टेक्स्ट, ये सिंटैक्स ये वाला जो है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो
देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। तो ये कहाँ यूज़ होना है, तो पहले आप इंसर्ट करोगे आप उस फॉर्म में तब ना, तो उसमें यहाँ पर ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम जो है हमको हैश फॉर्मेट में वहाँ पर डालना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड पे काम करूँ, कमेंट साइन दे देता हूँ, पासवर्ड, इसको हम लोग इनक्रिप्टेड पासवर्ड ही बोल सकते हैं, ठीक है, कि उसको कोई डायरेक्ट देख ना पाए। इनक्रिप्टेड पासवर्ड करके मैं लिख देता हूँ, एंड देन लेट मी पेस्ट दिस वन, और यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट पासवर्ड नाम था, तो मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें हमको उसको सेव करना था, तो हम इसमें उसको सेव कर देते हैं कट करके। तो डायरेक्ट नहीं टेक्स्ट को हम पेस्ट किए, हम उसको हैश में कन्वर्ट किए। ये फंक्शन जो है क्लास के अंदर मेक नाम से, हैश नाम के जो फंक्शन है उसमें, ये ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर जो भी उसमें डेटा है उसको वो कन्वर्ट करेगा इनक्रिप्टेड टाइप में, ठीक है। कहीं पर डबल एरो कुछ छूटा गया यहाँ पर ये साइन हटा देते हैं, ठीक है। अब बच गया कि हैश जो है हम लोग ऊपर इंक्लूड नहीं किए हैं, हैश इंक्लूड होना चाहिए। तो हैश इंक्लूड करने के लिए वी हैव, ये कहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर है, तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर में पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर में कर देते हैं, ठीक है। तो उधर वाले में सेम कंस्ट्रक्टर में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग सेफ वाले में एक हैश यूज़ किए हैं, मैं आपको उसका यूज़ भी करके दिखा देता हूँ कि पासवर्ड क्या अभी एकदम एज अ टेक्स्ट जा रहा है कि एज अ इनक्रिप्टेड टाइप में जा रहा है। पहले हम लोग एक इंसर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। और इधर अभी एरर आ रहा है क्योंकि इधर बहुत सारा चीज़ है किया हुआ, तो लेट मी रिमूव ऑल सच, मैं इसको कमेंट साइन देता हूँ अभी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। चलिए, तो अब एक बार हम लोग फिर से पहले इंसर्ट करके देख लेते हैं सेफ को, तब देखते हैं कि टेबल में हैश मोड में गया कि नहीं, तब बनाने में और अच्छा रहेगा। ये मुझे उसी दिन मेंशन करना था, वही ये छोटा छोटा चीज़ सब है बहुत सारा, और कोई टेंशन नहीं, बस फंक्शन और क्लास पता होना चाहिए कौन सा है, और अंदर का हेडेक हमको लेना ही नहीं है। तो चलिए एक बार इंसर्ट करते हैं, वेयर इज़ द वैल्यू, दिस वन। तो सेफ का साइन अप में जाते हैं एक बार, लेट्स सी कि हमारा फ्रेश वैल्यू ले रहा है कि नहीं, ओके। मैं अभी भी 1 2 3 4 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। चूज़ फाइल में मेरे कहीं से भी हम पिक कर रहे हैं फ़ोटो, वो हमारे सर्वर में जाना चाहिए, ठीक है। तो लेट मी चूज़ दिस वन, पेन एंड साइन अप, देखते हैं क्या होता है। सो ये वापस यहाँ आया क्यों, अच्छा फ़ोन मस्ट, अच्छा ये अधिक हो गया क्या, तो 10, ठीक है। चलिए, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है, फ़ोटो और पासवर्ड, बस ये जो है ये आपको बार बार एंट्री करना पड़ सकता है क्योंकि ये एक सिक्योर डेटा होना चाहिए पासवर्ड। सो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है। चलिए चेक करते हैं कि इस बार यहाँ पर पासवर्ड जो है क्या विजिबल है या इनक्रिप्टेड मोड में। तो लेट मी रिफ्रेश दिस पेज, सो यू कैन सी द पासवर्ड सेक्शन, ठीक है, कैसा आ रहा है, ठीक है। बट अंदर में वो 1 2 3 4 में ही होगा, मैं लॉगिन जब करूँगा तो मैं 1 2 3 4 डालूंगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये इनक्रिप्टेड टाइप है, तो ये विजिबल नहीं, किसी को समझ में नहीं आया कि आपने क्या पासवर्ड क्रिएट किया, तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो भी नहीं चेक कर सकता। यही तरीका होता है, प्रोफेशनली हम लोग पासवर्ड को इस तरह से डील करते हैं। तो हैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तब हम हमारा यहाँ पर ये हैश वाला काम अच्छे से होगा। तो चलिए अब हम लोग कमेंट साइन, लेट मी रिमूव ऑल दिस कमेंट साइन, ऑल राइट। सो नाउ वेयर में ईमेल पहले चेक किए, उसके बाद इफ़ में चेक किया कि डेटा रिट्रीव हुआ कि नहीं, ठीक है। अगर रिट्रीव हुआ होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तब अंदर आएंगे और तब हम लोग पासवर्ड चेक करेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड चेक करने के लिए हैश क्लास में
ठीक है, चेक फंक्शन भी है। तो हम लोग इससे पहले हैश का क्या यूज़ किए, तो हैश का हम लोग यूज़ किए यहाँ मेक। जब इंक्रिप्टेड में कन्वर्ट करना हो तो मेक फंक्शन है, और जब चेक करना हो, किसी से वैल्यू मैच कराना हो, तो ये अपने आप हमारे स्ट्रिंग डेटा को कन्वर्ट करके प्रॉपरली मैच कराए किसके साथ, तो रिक्वायर्ड पासवर्ड जो आया है, ठीक है, रिक्वेस्ट पासवर्ड जो है टेक्स्ट बॉक्स से आया है उसको मैच कराएगा। जो हमारा डेटा, ये जो डेटा है ये सब कुछ रिट्रीव किया। वेयर में अगर ईमेल मैच कर गया तो उसका नेम रिट्रीव किया, पासवर्ड रिट्रीव किया, सब कुछ रिट्रीव किया। तो वही जो पासवर्ड रिट्रीव किया वो डेटा एरो करके पासवर्ड कर दो, तो इसका मतलब है ये डेटा बेस में जो टेबल है उसमें जो पासवर्ड मैच किया है उस पासवर्ड को ये चेक कर रहा है जो टेक्स्ट बॉक्स में हम डाले हैं उससे। और टेक्स्ट बॉक्स में तो हम 1 2 3 4 ही डालेंगे, बट डेटाबेस में क्या रहेगा, इनक्रिप्टेड टाइप में रहेगा। तो वो हैश का मामला है, हम लोगों को उसमें टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं, वो हैश का इशू है। वो क्या करेगा, अपना बिंदास कन्वर्ट कर लेगा, इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड कर लेगा, ठीक है। मैच अगर कर गया तो आगे बढ़ता, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया नॉट, मतलब कि नहीं मैच किया, ठीक है। तो नहीं मैच किया तो ऑब्वियस बात हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न बैक कर देंगे। और प्रॉपर मैसेज में वो जो हम लोग टेक्निक सीखे थे फेल वाला, ठीक है, कि ये जो सेशन क्रिएट करता है टेम्पररी सेशन, तो विथ में फेल लिख के इनकरेक्ट पासवर्ड लिख देंगे। तो एग्जैक्टली क्या गलती हुआ, ठीक है, वही गलती उसको दिखेगा। तो पासवर्ड में ही वो सीधे आएगा कि अच्छा अभी आपने पासवर्ड गलती किया। हो सकता है उसने ईमेल आईडी ही गलती कर दे, तो ईमेल आईडी अगर गलती करेगा तब तो यहीं पर मैच नहीं करेगा, तो इफ़ यहीं पर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ एल्स में जाएगा, और यहाँ पर रिटर्न बैक में हम लोग क्या लिख दिए हैं, इनकरेक्ट यूज़र आईडी या इनकरेक्ट ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़र के लिए अलग, मतलब ईमेल अगर गलत हुआ तो उसका ही मैसेज डाले हैं, और पासवर्ड गलत हो रहा तो उसका ही मैसेज डाले हैं। बट अगर ये भी सही हो गया तो एल्स पार्ट में हम लिखे हैं, ये सेशन हम लोग अभी आगे काम आएगा, आज हम लोग बस स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन हुआ कि एक्चुअली अपना एक सेशन क्रिएट करना, कि बंदा जब लॉगिन हो जाता है तो उसका एक सेशन हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। और सेशन का जो है नाम आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, ये जो है ये दैट वन इज़ अ सेशन नेम, ओके। सो यू कैन रिट्रीव द नेम, पर्सन नेम। मैं आपको ये रिटर्न करके भी दिखा दूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। बट फ्यूचर में हम लोग उसका डैशबोर्ड ओपन करेंगे, सैफ का हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें हम लोग उसका डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। वही होता भी है, आपका भी फेसबुक करते हैं तो उसका एक डैशबोर्ड खुलता है जिसमें मेन्यू वेन्यू रहता है, वही करेंगे हम लोग। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए इस रिटर्न की जगह हम लोग यहाँ रिटर्न में सेशन तो क्रिएट हो ही गया ना, आई थिंक सेशन नेम सैफ नेम है ना, तो सैफ हम नाम देते हैं सेशन का, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है ये हम सैफ क्रिएट करें, मतलब एक नया सेशन वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं उस सैफ का नाम जो डेटा से रिट्रीव हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि ईमेल मैच किया, पासवर्ड मैच किया तो उसका नेम भी आ रहा होगा हमारे पास सब कुछ, ठीक है। तो हम नेम जो है, ऑब्वियस बात है ये जो नेम है ये कौन सा है, फील्ड में जो नाम है यहाँ पर। तो ये क्या किया, एक सेशन हम लोग फ्रेश बनाया, और ये तभी इंट्रोड्यूस होता है जब लॉगिन वॉगिन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला लाइन विल सी दिस विल वर्क और नॉट, बट अभी फ़िलहाल ये क्या किया कि एक सेशन क्रिएट किया, उस सेशन का नाम हम लोग रखे हैं सेफ, उसमें अभी हम डेटा स्टोर करके हैं ये नेम, ठीक है। ये जो सेशन सेफ है ये थ्रू आउट किसी भी पेज में अवेलेबल रहेगा जब तक कि आप लॉग आउट नहीं करें। जब लॉग आउट करेंगे तो हम लोग सेशन डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड में, ऑब्वियस बात है लॉग आउट बटन बनाएंगे, ठीक है। तो बंदा जब तक लॉग आउट नहीं करेगा तब तक, जैसे फेसबुक में तो वही होता है, आपका जो ऊपर नाम दिखता है ना वो यही होता है कि हम लोग एक बार सेशन जब, क्योंकि जब कुछ सब कुछ सही हो गया तो हम लोग सेशन क्रिएट किए, उसमें हमको जो वैल्यू डालना हम डाल दिए। इवन हम लोग इसमें ईमेल आईडी भी स्टोर करके रखेंगे, एक अलग एक और सेशन बना सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं एक ही सेशन बनाइए आप। एक सैफ का लाइक ईमेल स्टोर करके आप एक बना लीजिए, ठीक है। एक नेम के लिए बना लीजिए तो नेम भी दिखेगा, ईमेल आईडी भी दिखेगा, आप सबका अलग अलग सेशन यहाँ पर 2 4 5 सेशन बना सकते हैं।
और जो पेज में आपको रिट्रीव करना, मैं आपको रिट्रीव करके दिखाऊंगा आगे, जो पेज में आपको रिट्रीव करना, आप वो HTML पेज में वो जो व्यू पेज है उसमें आप वो सेशन वेरिएबल नेम डाल दीजिएगा तो आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। तो विड्थ और इसमें ठीक है अंतर ये है कि विड्थ वाला जो होता है वो पेज जैसे ही रिफ्रेश हुआ तो वो टेम्प्रेरी सेशन रहता है, वो फिर हट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। बट ये जो सेशन है ये जब तक आप डिस्ट्रॉय करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, ठीक है। ये आप जितना पेज चाहे उतना पेज में आप इस सेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यही सेशन के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि अभी कौन बंदा लॉगिन है, तो उसी बंदे का सारा डिटेल रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। उस जब अभी जैसे कि सेशन फूड एंट्री करेगा सैफ, तो किस सैफ ने एंट्री किया, तो वही सेशन से हम लोग डेटा रिट्रीव करेंगे और जिस टेबल में हम स्टोर कर रहे होंगे उसमें सैफ हम डिटेल भी डाल देंगे। लाइक सैफ का ईमेल आईडी के बेसिस पे डाल देंगे, यूनिक है, या सैफ का आईडी के बेसिस पे ही डाल सकते हैं। तो ये हम लोग अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ तक में देखते हैं कि ये हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो विथ के लिए हम लोगों को वो वाला काम करना पड़ेगा। आप जानते हो हम लोग मैसेज जो है जैसे हम लोग शो कराए थे सैफ वाले में, ये वाला फेल वाला ये सब, तो ये वाला हम लोगों को चाहिए होगा। तो सैफ के लॉगिन में वी जस्ट पुट हेयर फेल वाला मैसेज कि अगर गलत हुआ तो मैसेज चाहिए हमको, सिंपल सा बात है। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या फेल था। सैफ कंट्रोलर में मैसेज देख लो, यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है, ठीक है। तभी बैक जाएगा, तो बैक में क्या मैसेज, तो फेल वाला ही सिर्फ चेक करना। तो अगर ये वाला में गया तो ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा, क्योंकि उस टाइम में फेल में क्या मैसेज है, इनकरेक्ट पासवर्ड। ये वाले में गया तो इसमें फेल में क्या लिखा है, इनकरेक्ट ईमेल आईडी, तो ये वाला होगा। तो हम लोग अभी टेस्ट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने पेज को, आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है, चलिए देखते हैं क्या होता है। हमारा ये ऑलरेडी है सामने, ठीक है। हम लोग वैलिडेट किए हुए हैं, तो वैलिडेट का भी मैसेज पे हम लोग काम नहीं किए, क्योंकि वैलिडेट में फिर आपको यहाँ पर एक और काम करना पड़ता है, ठीक है। ये सब हट जाएगा वैलिडेशंस, और नीचे मैसेज डालना पड़ता है, जैसे हम लोग साइनअप में डाले थे तो वो भी डाल ही देते हैं, दैट ये डिवीज़न वाला, एरर वाला, ये सब दिस वन। तो वैलिडेट में कोई इशू आएगा तो ये मैसेज काम कर जाएगा। यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसमें इसका नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ईमेल नाम है तो यहाँ पर ईमेल लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर पासवर्ड नाम है तो पुट पासवर्ड, ओके। और सब जगह सेम नाम मैच करना चाहिए, कुछ भी इधर करोगे तो फिर मिसमैच हो जाएगा। कंट्रोलर में फिर यही नाम यूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये रिक्वेस्ट में जो आया है ये नाम, ठीक है। आरक्यू में ये सब जो नाम है सेम एग्जैक्टली जो टेक्स्ट बॉक्स में नाम आप वहाँ दिए थे वो नाम होना चाहिए। तो आई थिंक कि यहाँ तक तो ठीक है। ओल्ड वैल्यू शो नहीं कराते हैं इसमें, वो जो हम लोग टेक्निक सीखे थे, क्योंकि 2 वैल्यू अगर गलती हुआ तो फिर से चाहेंगे कि फ्रेश ही डालें। बट अगर आपको रखने का मन है तो यू कैन कीप दैट ईमेल आईडी, आप रख सकते हो। तो उसको हम लोग रखने के लिए सीखे थे, कोई भी ओल्ड वैल्यू रखना हो तो यू जस्ट वैल्यू में यू कैन पुट दिस वन। इसीलिए एक बार बना लो तो दूसरा पेज का पूरा अच्छे से कंप्लीट करके तब कंट्रोलर और इस सब पे काम करो। यूज़र इंटरफेस पे ही बहुत सारा काम रहता है, आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ ईमेल में यहाँ पर ये सब मैसेज से हटाते हैं, ये सब इसका इनबिल्ट था कुछ, ठीक है। और यहाँ पर लेट मी पुट हेयर फॉर ईमेल, तो जो प्रीवियस वैल्यू को काम करेगा, बाकी ये सब का तो कोई काम नहीं है। सब डेटा रूल यू कैन रिमूव, हम लोग तो ये यूज़ किए थे, टेम्पलेट यूज़ किए थे, इसलिए वो सब बनाया आ रहा है। चलिए अब आई थिंक हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं योर ईमेल आईडी। तो लेट मी पुट सम, पहले रॉन्ग कुछ डालते हैं, ठीक है। रॉन्ग मतलब कि पहले हम ईमेल आईडी सही डालते ही नहीं, बस गौतम लिख दिए और जीमेल लिख दिए, ठीक है। और हम @ छोड़ दिए। तो हम लोग वैलिडेट में लिखे हैं ना, ईमेल भी लिखे हुए हैं, ठीक है। वैलिडेट में हम लोग ईमेल भी लिखे हुए हैं यहाँ पर और करके।
तो ईमेल फॉर्मेट वो चेक करता है, तो ईमेल फॉर्मेट उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो एरर आएगा। बाकी 1 2 3 4 पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी, तो ये डायरेक्ट ये मैसेज आ रहा है। ठीक, अब अगर हम इसमें @ डाल देते हैं मान लो, ओके, एंड ईमेल आईडी ही गलत डाल देते हैं, ठीक है इस बार। अब देखते हैं क्या होता है। लॉगिन, ओह सॉरी, ओके, हाँ एक काम तो बच ही गया। सैफ के लॉगिन में हम लोग राउटिंग तो किए ही नहीं ना, ये कब काम करेगा वो तो लिखे ही नहीं। सो यहाँ पर फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्शन में सैफ लॉगिन, ठीक है, सैफ लॉगिन नाम दे दीजिए। ये हो गया राउट का नाम, और हम लोग को web.php में भी राउटिंग सेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पेज खुलेगा। तो एक्शन में हम लोग डाल देते हैं, सॉरी वेब PHP में, web.php में हम लोग सैफ का लॉगिन डाले हुए तो हैं, हाँ डाले हुए हैं पहले से, ठीक है। तो अभी हम लिख चुके हैं ये वहाँ पर फॉर्म वाले एक्शन में, ठीक है, तो उसको ये मिलेगा, वो इसके पास जाएगा। लेकिन हम नहीं, ये तो डायरेक्ट लॉगिन पेज खोल रहा है। ओके, ये हुआ लॉगिन पेज खोलने का। हम लोग को लॉगिन वेरीफाई करवाना था, तो लॉगिन वेरीफाई के लिए स्पेलिंग यहाँ चेंज कर देते हैं, लॉगिन वेरीफाई इसीलिए हम यूज़ कर रहे थे, क्योंकि सेफ लॉगिन मतलब कि फॉर्म खोल रहे हैं, सिर्फ फॉर्म डिज़ाइन। अब हमको वेरीफाई करना है तो उसका अलग राउटिंग होगा। तो जब क्लिक होगा सबमिट बटन, तो ये वाला एक्शन काम करेगा, और ये एक्शन काम करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो वो आप यहाँ पर जैसे लिखते हो ये वाला सेक्शन, क्योंकि डेटा आप डाल रहे हो, डेटा जब डालो तो पोस्ट यूज़ करो, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है, सेफ लॉगिन वेरीफाई। कौन से कंट्रोलर में, सेफ कंट्रोलर में। क्लास का नाम हो गया और फंक्शन का नाम क्या बना है हम लोग उसके अंदर, सेफ लॉगिन वेरीफाई, ओके। सो दिस वन इज़ अ राउट नेम, तो उसको स्लैश करके दिखेगा तो इसके पास जाएगा, उसके इसमें देखेगा कि किस क्लास के पास जाना है, उस कंट्रोलर में उस क्लास के पास गया, एंड देन उसके अंदर ये फंक्शन, इसका काम है फंक्शन, कि उसके अंदर इस नाम का कौन सा फंक्शन। तो खासकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो राउट का नाम दे रहे हैं फंक्शन का नाम भी वही दे रहे हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखना उसके लिए, ठीक है। तो चलिए, नाउ लेट्स रन दिस फाइल अगेन। सो मैं ईमेल आईडी गलत डाल देता हूँ, ठीक है, और देन क्लिक ऑन लॉगिन, देखते हैं इस बार क्या आता है मैसेज। मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया है क्या, सेफ लॉगिन वेरीफाई, स्पेलिंग तो ठीक ही है। ओह अच्छा, यहाँ पर एक गलती ये हुआ, वो जो सेशन, वो सक्सेस वाला जो मैसेज था वो तो इसका मैसेज था, सॉरी, ये तो गलती हो गया। ये जो मैसेज था ये तो था वो उसको डील करने के लिए था, इसमें तो सक्सेस ही लिखाएगा। वो जो बंदा अगर सक्सेसफुल उधर से जो सक्सेस साइन अप अगर सक्सेसफुल करता तो हम लॉगिन पेज में ही उसको लेके आ रहे थे ना, तो उसका ये मैसेज था, ठीक है। तो ये तो उसके लिए हो गया, बट फेल वाला मैसेज हम इसी के नीचे डाल देते हैं, फेल वाला मैसेज। और इफ़ में लिख रहे हैं तो कोई भी मैच करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट मी पुट हेयर फेल। और अगर नाम में कोई भी लगे कि किसी से ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो सेशन, तो आप दूसरा नाम यूज़ कर लो, ठीक है, इस पेज के लिए अलग नाम, उस पेज के लिए अलग, और इफ़ में लगा दो, तो जब वो वाला सेशन मैच करेगा तभी अंदर जाएगा, तो एक नहीं विजिबल होगा, एक होगा। तो आई थिंक अब तो मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये पेज ऐसा डिज़ाइन क्यों आ गया, कहीं कुछ हम ब्रैकेट छोड़ दिए, और डबल कोट्स, देखते हो, छोटा छोटा चीज़ के चलते उसको पूरा डिज़ाइन इधर से उधर कर दिया। डबल कोट्स मिसिंग था तो क्लोजिंग नहीं समझ रहा था, तो अब उस हिसाब से ये कौन सा डिव ले रहा है, एक्स्ट्रा डिव का कोई काम तो नहीं लग रहा मुझे। अब ठीक है, तो वही डबल कोट्स मिसिंग था, ठीक है। चलिए अब फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज, लेट्स सी।
चलो हो गया। ये वाला नाम पुट करते हैं, रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पेज एक्सपायर्ड हो गया है, क्यों ऐसा हुआ? तो एक्सपायर्ड होने का रीज़न है, और ये एरर पहले भी आया था, आपको याद होगा कि हम लोग बोलें कि जब भी फॉर्म का काम हो, ठीक है, तो फॉर्म में क्या बोले थे, @CSRF ऐड कर दीजिए उसको। सिक्योरिटी फीचर के लिए वो मिसिंग रहेगा तो नहीं पेज ओपन करने देता है। तो लेट मी रिफ्रेश अगेन। तो आना चाहिए, एरर आएगा, बनाएंगे तभी होगा, इसीलिए हम लोग दोबारा भी कर रहे हैं, तो उससे और स्ट्राइक होता है, दिमाग में ज़्यादा बैठता है। 1 2 3 4 लॉगिन। इस बार इनकरेक्ट ईमेल आईडी, स्पेशली सिर्फ इनकरेक्ट ईमेल आईडी पे आया मैसेज, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट मी पुट हियर राइट ईमेल आईडी, ठीक है। और पासवर्ड हम गलत डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 डाल दिए। अब लॉगिन करते हैं, लेट्स सी। इस बार इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग सही डालते हैं, गौतम @email एंड 1 2 3 4। और अंदर में तो हैश का यूज़ हुआ था, यहाँ पर तो 1 2 3 4 है नहीं, लेकिन हैश अपना अपने डिक्रिप्ट करके हैंडल कर लेगा। लॉगिन क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पर गौतम आ रहा है क्योंकि मैंने सेशन रिटर्न किया था, आपको याद होगा, मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था। सैफ का जो आप कंट्रोलर में मैंने क्या रिटर्न किया है, वैसे वो नहीं करना, हम लोग को तो डैशबोर्ड खोलना है और उसमें साइड में गौतम दिखेगा या जो भी नाम है। तो हम लोग नेम रिट्रीव किए थे, तो यही सेशन हम एक्टिवेट कर लिए, और ये सैफ नाम का हम कहीं भी किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ कंडीशन लगाना बहुत हेल्पफुल है, बिना इसके तो आगे का काम ही नहीं होगा। डैशबोर्ड में बिना सेशन के काम ही नहीं होगा, क्योंकि किस बंदे का वो डैशबोर्ड है, वो एक कंप्यूटर को, एक वेब ऐप को पता चलता है सेशन से। आप लॉगिन हैं तो आपके ऐप में आप ही का नाम दिखना चाहिए, आप ही का फ़ोटो रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डैशबोर्ड में फ़ोटोज़ भी शो कराएंगे, क्योंकि सैफ का हमने फ़ोटो भी डाला था, ठीक है। डैशबोर्ड एक देख लेते हैं कौन सा डिज़ाइन यूज़ कर देंगे, यही मेन्यू वाला यूज़ कर लेंगे जो चल रहा है। इसी में साइड में फ़ोटो को चाहेंगे कि राउंड अप करके दिखे, और बगल में नाम भी दिखे, ठीक है। तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा, तो उसमें ये सेशन हेल्प करेगा। तो उसमें आपको ये रिटर्न नहीं करना है, ये तो हम क्रिएट कर ही चुके हैं। डायरेक्ट हम ये चीज़ को पेज में भी यूज़ कर सकते हैं, HTML के पेज में भी हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग ये रिटर्न करेंगे एक्चुअली, सैफ का डैशबोर्ड जो बनाएंगे, और उसमें फिर हम लोग सेशन का यूज़ करो, मेन्यू सब बनाओ, सब करेंगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मली लॉगिन, ठीक है। सैफ का जो लॉगिन पेज बनाए हैं, उस पेज में भी थोड़ा सा मॉडिफाई जो किए हैं, खासकर @if करके जो लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो पहले से लिखा हुआ था, उधर से साइन अप आएगा उसके लिए, और एक फेल वाला मैसेज भी डाल दिए। तो दोनों अपना अपना काम करेगा, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ काम करेगा कि नहीं। यहाँ से अगर बंदे को साइन अप करना, साइन अप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सैफ का लॉगिन पेज में चला गया, और वहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मैसेज भी दिखाया, और इस पेज में आ गया। एकदम यूज़र को कहीं अटकाना ही नहीं है। उसको डायरेक्ट हम दे रहे हैं कि भैया आप डायरेक्ट आप ईमेल डालिए, ठीक है। मैं अभी ईमेल डालूंगा, तो मैंने जिसका बनाया था, मान लो हर्ष का बनाया था, तो मैंने हर्ष लिख दिया। पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाल देते हैं, गलत कर देते हैं, क्लिक करते हैं लॉगिन। तो स्पेशली अब मैसेज आ रहा है, इसका अपना इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो कितना स्मूथली काम हो जा रहा है वो आप खुद भी फील करोगे। और एक बार हम सही पासवर्ड डाल देते हैं, 1 2 3 4 एंड देन लॉगिन। तो फ्रेमवर्क के थ्रू हमारा काम जो है ना सिक्योर भी रहता है, कोड्स, ठीक है। हाँ, आई डिड समथिंग रॉन्ग, हर्ष था ना, ओके। 1 2 3 4।
यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। और यहाँ पर जो भी डेटा एंटर हो रहा है उसमें से पासवर्ड जो है वो हैश मोड में रहेगा।